नमस्कार, आरएवो टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को अब बिहार का विकास नजर नहीं आ रहा है, जैसे उन्हें मोतियाबिंद हो गया हो। देखिए, दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी पर भी तीखा तंज कसते हुए कहा कि एयर कंडीशन कमरों में रहने वाले नेता बिहार की चिलचिलाती धूप कैसे झेलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि भाजपा की मजबूती, दावेदारी, विशाल वोट बैंक और जनाधार से विपक्ष बुरी तरह से घबरा गया है, इसलिए निराधार बयानबाजी कर रहा है। चुनावी माहौल में उनका यह बयान चर्चा का विषय बन गया। सबसे पहले आप इस वीडियो को सुनिए। शुरू करें। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के बढ़ते हुए जनाधार से विपक्ष हताशा में चला गया है और जिस तरह से शाहबाद की धरती पर आज तक का पूरे देश में सबसे बड़ा ऐतिहासिक जनसभा और रैली हुआ, विपक्ष एकदम खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे के तरह जो है मानसिक रूप से एकदम बेचैन हो गई है। लेकिन बेचैनी अभी और बढ़ेगा। धीरे धीरे एनडीए और भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार के एक एक मतदाता के जनमानस में समाते जा रही है और विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। बैठकर अखबार देखना, टीवी देखना, कहां चूहा मरा, कहां चींटी मरा, कहां इंसान को क्या हुआ, और इस तरह करके मुद्दा भी टीवी से और अखबार से ही विपक्ष खोजता है। विपक्ष के आंख में मोतियाबिंद हो गया है, मोदी जी के लोकप्रियता से घबरा गया है और अनाप शनाप अब इनको जो है, मैंने कहा खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, अब सिर्फ यही काम कर रहा है। मैंने कहा विपक्ष का कि विपक्ष को अपना जनता का सेवा जाकर करना चाहिए। बीजेपी और एनडीए क्या कर रही है इस पर दिमाग लगाने से अच्छा है जनता की जाकर सेवा करें, क्योंकि कुछ ना कुछ गलती किए होंगे तभी भुगत रहे हैं, नहीं तो आज वो सत्ता में होते। 125 साल का कांग्रेस भी पतन की ओर चला गया सिर्फ इसलिए कि राजशाही उसमें आ गया था। तो इसलिए विपक्ष को मैं सलाह दूंगा कि अखबार और टीवी से आप अपराध और मुद्दे मत ढूंढा करें, आप जाकर समाज का सेवा कीजिए और जो राक्षस और जो संस्कार आपने अपराध का पैदा किया इतने लंबे दिनों में, जो एनडीए का गला का घेग बनने का प्रयास कर रहा है, उसका भी पहचान कर रहे हैं कि कौन लोग ऐसे समाज में हैं जो अपराध तो दे दिए। तेजस्वी का तो सब जवाब दे दिए, वही तो बोले तेजस्वी, मैं तो वही सब जवाब दिया। जितना सवाल आपके मन में था मैंने आपके मन का सवाल पढ़ लिया, क्योंकि विपक्ष, राजद, तेजस्वी सबका जो है, क्या वो सोच रहा है भाजपा उससे 100 साल आगे तक सोच के सब कुछ समझती है। इसलिए मैंने क्या जवाब दिया कि विपक्ष को आंख में मोतियाबिंद हो गया है, विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है, विपक्ष अखबार और टीवी से मुद्दा ढूंढने का प्रयास करता है, कहां घटना घटा, क्या हुआ, ये सारा चीज विपक्ष जो है अब मोतियाबिंद इसलिए हुआ कि मोदी जी के रैली को देख करके शाहबाद के धरती पर और जो हमारा रोड शो हुआ तो मानसिक विक्षिप्त के तरह विपक्ष हो गया है। इसलिए मैं अब अंतिम शब्द बोल दिया, अब इससे ज्यादा क्या बुलवाइएगा। विपक्ष मानसिक विक्षिप्तता की ओर आगे बढ़ रहा है। मैंने सारी बात बता दी, जिसको थोड़ा भी दिमाग होगा विपक्ष में तो सब कुछ समझ जाएगा। देखिए, इस तरह की घटना जो है सुनियोजित नहीं होता है। ये सब घटना जो है किसी न किसी माहौल के अंदर होता है, ये जांच का विषय होता है। राहुल गांधी बिहार आएंगे और नीतीश कुमार जी, राहुल गांधी अगर बिहार आएंगे इससे बीजेपी को क्या मतलब है? वाजिब है, वो भी एक पार्टी चलाते हैं, तो नहीं आएंगे तो क्या घर में सो करके जिंदगी काटेंगे क्या? राहुल जी को तो हर वक्त आना चाहिए। बहुत राजशाही कर लिए, अब जो है उनको धरती पर उतरना पड़ रहा है। आखिर राहुल गांधी को इतना बार बिहार आने का जरूरत क्यों पड़ रहा है? सवाल ये है,
सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी आ रहे हैं, सवाल ये है कि उसको इतना ज्यादा अब एसी से निकलने की जरूरत क्यों पड़ रही है। बेचारे को इतना आराम से रहने वाला आदमी, और उसको आप लोग धूप में उतार देते हैं। अब जिसको आंख में मोतियाबिंद है, जिसको आंख में मोतियाबिंद है या जो अंधा हो गया है, उसी को ये सब सवाल आएगा सामने में विपक्ष को कि नरेंद्र मोदी जी देश को क्या दे रहे हैं। आयोग का गठन हुआ है, स्वर्ण आयोग अच्छा, तो क्या गठन नहीं करें? विपक्ष से एक बार बात कीजिएगा, अगर वो सुझाव देंगे गठन नहीं करें तो आगे सोचेंगे हम लोग, विपक्ष के सुझाव पर चलेंगे हम लोग। तो जैसा कि आपने देखा और सुना कि फिलहाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के इन बयानों ने बिहार की सियासत में गर्मी ला दी है। विपक्ष की ओर से पलटवार की तैयारी भी तेज हो गई है। अब आने वाले दिनों में राजनीतिक बयानबाजी और भी तेज होने की संभावना है और ऐसे में देखना होगा कि बिहार की जनता किसके तर्कों और विकास के वादों पर भरोसा करती है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देख रहिए आरएबी टाइम्स। धन्यवाद।